क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत 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 स्वागत करता हूँ। देखिए, यूपी पीसीएस 2022 की मैंने आंसर कीज बना ली थी, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। ठीक है ना। अब देखो, जो मैं बोलता हूँ वो सच बोलता हूँ, भले ही जो लोग मुझे नहीं लाइक करते वो उल्टा सीधा बोल के सास बहू का चैनल बनाकर। और लेकिन मैं कई लोग वीडियो भी मुझे भेज रहे हैं कि सर ने देखिए ये कह दिया वो कह दिया। हम इन सब चीज़ों में नहीं पड़ेंगे, ये ड्रामा और ये सब जो है नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। अब मैं आज क्यों आंसर क्यों दे रहा हूँ, ठीक है, वो इसलिए दे रहा हूँ कि जब आयोग, ठीक है ना, आयोग आंसर की निकाले उससे पहले दे दूँ, नहीं तो लोग जो कहेंगे कि देखो इसने आयोग की आंसर की देख ली। इस वाले में क्या क्या चीज़ें हैं, इस वाले में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा आंसर है, और प्लस कुछ क्वेश्चन जिसपे ऐसे करके मार्क होगा उसमें डाउट है। तो मैं इस ये कुछ सीरीज रहेगी ये वीडियो की, ठीक, उसमें क्या होगा, इसमें आंसर की आपको मिल जाएगी। ठीक, और जहां पे आंसर मुझे नहीं मिला है वहां पे मैंने आंसर नहीं दिया है, कहीं से चेपा चापी नहीं करी है चपड़गंजुओं की तरह। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं करते हम लोग, जहाँ आंसर नहीं मिला नहीं मैंने दिया, क्योंकि गलत नियम करते हैं। ट्रस्ट जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है मेरे लिए, और आप लोग जानते हैं जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, और जो लोग बाकियों से जुड़े हुए हैं उनकी भी इसलिए जानते हैं। तो इसमें ये मैं बताऊंगा आंसर्स, और जो डाउटफुल है वो वाले। इसके बाद एक वीडियो आएगा कि कहाँ से जो है क्वेश्चंस आए। ठीक, उसमें रहेगा टॉपिक, सब्जेक्ट और सोर्स। ठीक, सोर्स में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि जो है ये इस कोचिंग सर्विसेज का या उस कोचिंग सर्विसेज, मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ें जो सबसे रेलिवेंट सोर्स है वहीं से, जहाँ से आ रहा है, जैसे एनसीईआरटी, पीआईबी। ठीक, वो बताऊंगा। फिर उसके बाद तीसरा वीडियो आएगा जिसमें आपको ये पता चलेगा कि, क्योंकि तब तक मुझे लगता है कि आंसर की भी आ जाएंगे ऑफिशियल, फिर मैं वाले बताऊंगा जिसमें कुछ त्रुटि है, मतलब कुछ गलतियां हैं। ठीक है ना, बहुत सारी गलतियां हैं अभी भी जो है, कई लोग नहीं ढूंढ पाए, कुछ लोगों ने तो अपने आयोग को जो है अपना बाप ही मान लिया है। तो ये आयोग की जो नाजायज औलादे हैं, अब इनका तो क्या कह सकते हैं, ये तो भविष्यवाणियां करते रहेंगे। ठीक, तो इनको तो खाली यही बताना है, पहले ही बता देते हैं। अब इनकी इनके जो थंबनेल होते हैं वो देखो अगर आप, तो 28-30 क्वेश्चन पक्का आएंगे। ठीक है, इतना कट ऑफ हो आएगा, इतने स्कोर आएंगे, मतलब क्योंकि वो आयोग के भाई ये जो है, अब एडॉप्टेड सन है या एंटी थ्योरी वाला केस है, कुछ कह नहीं सकते। तो वो उनके हिसाब से होगा। तो उसमें बताऊंगा कौन कौन सी गलतियां हैं विद तथ्य। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद चौथा जो इसका वीडियो होगा सीरीज का, उसमें पूरी एनालिसिस करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन देख के कैसे एग्जाम आवर में जो है उसको हैंडल करना चाहिए था। ठीक, तो ये 4 वीडियो की सीरीज होगी, पूरी हम लोग एनालिसिस करते हैं। ठीक है, पैरालिसिस नहीं करते हैं। ठीक है ना, जो लोग पैरालिसिस करने वाले हैं जल्दी से जो है हम खोल दें जो है पेड ग्रुप, नहीं तो कोई और कहीं ना कहीं चला जाए। ठीक है, क्योंकि उनके पास और कुछ तो है नहीं, खाली मार्केटिंग है। ठीक, तो गंजों को जो है कंघी बेचने वाली चीज़ है उनके पास खाली, तो ये वाली चीज़ है। तो इसमें हम नहीं पढ़ेंगे। तो पहला जो ये पार्ट है, फिर से बता दे रहा हूँ, पहले पार्ट में आंसर की, दूसरे पार्ट में आप लोग को सोर्सेज और कहाँ से क्या आया, तीसरे पार्ट में जो गलतियां हैं उनका रहेगा, और चौथे पार्ट में एक एक क्वेश्चन में कैसे कैसे क्या आपको सोचना चाहिए था। ठीक, पांचवा पार्ट भी एक बना दूंगा जिसमें हमने कहाँ से दिया। हमने देखो यहाँ पर बुक शॉप की तरह तो हम काम करते नहीं है, मैं आपको विद टाइम बताऊंगा कि किस दिन मैंने ये चीज़ें दी, और मैं पहले उसको पढ़ा भी चुका हूँ, और मैं खुद पढ़ाता हूँ, आउटसोर्स नहीं करता हूँ। ठीक, तो चलिए यहाँ पे जो है सिर्फ आंसर कीज बताई जाएगी। पहला जो ये क्वेश्चन था नीति आयोग का स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स। ठीक है, सेट सी है, ध्यान रखना, सी सेट है ये। ठीक है, सी सेट नहीं, सेट सी। ठीक, तो ये वाला जो है क्वेश्चन हमने कराया था, गुजरात, केरला, पंजाब, इसका ए आंसर होगा। दूसरे वाले का आंसर आगरा, दार्जिलिंग, एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन है, सी आंसर होगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है, बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन है, सारे जो है साक्ष्य भी मैं दूंगा। ठीक, अब एनसीईआरटी के ऊपर किसी का कॉपीराइट तो नहीं। अब इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत है, 2022 लिखा हुआ है इन्होंने, 2022 का भी इंडेक्स आया नहीं है। हालांकि जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो जो है लास्ट टाइम जो आया हुआ है डेटा उसके हिसाब से पूछा है। तो अब ये वाले में क्वेश्चन कटेगा नहीं कटेगा कोई, अब जो अभी डेटा अवेलेबल है उसके अनुसार आंसर ए है। तो ये वाला जो है एक, ठीक है, एक हो गया जिसमें कि कुछ डाउटफुल है। ठीक, आपका चौथा जो आंसर है मेरे हिसाब से ये बांग्लादेश होना चाहिए। इंडिया में वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, यूपीएससी इस तरीके से पूछ चुका है आंसर। ठीक, क्वेश्चन पूछ चुका है आर्सेनिक वाला। तो अब ये कंट्री का पूछा है तो ये, और इंडिया है नहीं, तो बांग्लादेश आंसर होगा, डी आंसर होगा। फिफ्थ वाले का जो है वो मणिपुर है। अब देखिए इसमें मिनिमम दिया गया, अब उत्तर पूर्वी भारत में मिनिमम जो है, जैसे आपका 60 है, 60 से जो है आपका होता है 500 तक का। ठीक, चलो अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अभी सिर्फ आंसर बता देता हूँ। 5 से लेके पांचवे का आंसर है बी, सिक्स का आंसर है आपका ए। लेकिन इसमें जो लेटेस्ट एनसीईआरटी उसमें कुछ जो है गलत डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर कोई लेटेस्ट पढ़ के और भी एग्जाम दे रहा है तो हो सकता है उसको गलत होगा। तो ये वाला भी जो है साक्ष्य के साथ बताऊंगा। तो 2 आंसर हो गए जो डिस्प्यूटेड है। ठीक,
इसके बाद सातवां, और ये सब जो डिस्प्यूटेड है ना, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, ठीक है ना, बोलने का ही काम नहीं है मेरा, मेरा काम करने का भी है, प्रूफ के साथ बताऊंगा। ठीक, तो उसके बाद सातवें क्वेश्चन का आंसर जो है ये आपका ए है आंसर। एक मैंने वीडियो बनाया था मिशन प्रयागराज का, प्लेलिस्ट का पहला वीडियो था, उसमें से वो रिवोल्यूशन, कृषि रिवोल्यूशन से संबंधित 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, पहले एक वो वीडियो था। तो हम पिन पॉइंट करके अच्छे से बनाते हैं, ये नहीं कि पूरा जो है कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक, आठवें का आंसर जो है वो है सी। ठीक, आठवें का आंसर सी हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें भी एक गड़बड़ है, तीसरा हो गया। इसमें नंदा देवी उत्तर प्रदेश में, ये शायद इन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया पुराना, ठीक, और उसको उसमें उत्तर प्रदेश तब जो है अलग नहीं हुआ होगा उत्तराखंड, तो ये वाला भी जो है तीसरा जो है ये डाउटफुल हो जाता है। चौथा भी देखिए डाउटफुल है, बैसिलस हेमोफिलीज इन्फ्लुएंजा। अब इसमें मेनिंजाइटिस और निमोनिया दोनों होगा, इसके ऑफिशियल सोर्सेज भी हैं, बता दूंगा। तो इसमें आंसर ये वाला तो क्वेश्चन तो कट ही जाएगा। ठीक, तो 4 हो गए इस तरीके के। तंजानिया की महिला जो है प्रेसिडेंट, आपका सी आंसर होगा सामिया सुलूहु हसन। आपका थर्मोडायनेमिकली एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट आंसर होगा। ठीक है, उसकी क्वेश्चन की जो एक चैप्टर होता है ना, उसके बाद जो क्वेश्चन दिया उसमें दे रखा है क्वेश्चन। ठीक, कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में जो है इसके आंसर होगा डी, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। और इसके बाद एलबीएस लीड बैंकिंग स्कीम, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से 2000 सन 2000 उस टाइम के पास इन्होंने क्या किया है, जनवरी और अप्रैल से करंट अफेयर उठा लिया। ठीक, और प्रीवियस क्वेश्चन जो है उठा लिए 2000 साल के, सन 2000 या फिर उस 5 वर्ष से पहले के। ठीक, तो बहुत कुछ भी ज़्यादा इस बार जो है मेहनत नहीं करी गई है, ट्रांसलेशन में भी बहुत गलतियां हैं। ठीक, जितनी मुझे समझ में आ रही है मैं तो बताता जाऊंगा, बाकी आप लोग जो है इसको जो है बताइएगा। ठीक, अभी तक 4 गलतियां निकल चुकी हैं, 4 मतलब डिस्प्यूट हैं 10 में से क्वेश्चन में से। अब ये देखिए, ये वाला सैयद मोदी इंटरनेशनल पीवी संधू है। 15वां जो है उसका आंसर होगा आपका बी। ठीक, और ये मतलब कब हुई, कब कौन सी बनी है पॉलिटिकल पार्टी, उसके हिसाब से है। ठीक है, और कायबुल लांगजाओ ये तो आपको पता है, मणिपुर में लोकटक लेक है वहां पर है। ठीक है ना, फुमदीज होती हैं, खैर चलो, बी आंसर होगा, लोकटक आंसर होगा। 17वें का आंसर होगा 12वां। ठीक है ना, अशोका, जिसमें रिलीजियस सिंथेसिस की बात करी गई, समन्वय की बात करी गई है। 18वां क्वेश्चन मेक इन इंडिया वाला जो, इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है। और 19वां क्वेश्चन जो है आपका, जिसमें कि आयरन ओर वाला पूछा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की। हालांकि 2021-22 का भी डेटा आ गया था, लेकिन इन्होंने उससे पहले वाले का पूछ लिया, तो A1 और 2 होगा। ठीक है आंसर, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, ये सारा डेटा जो है आपको मैं बहुत बढ़िया से बिल्कुल अच्छी तरीके से दूंगा, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक ना, पूरा जो है छाड़ मतलब काट पीट के नहीं दिया जाएगा, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़। तो आप 5वां क्वेश्चन जो डिस्प्यूटेड वाला है वो ये है कि इस वाले में मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एडिस एगिप्ती होना चाहिए था। एडिस एक जो होता है ना कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी है एडिस एगिप्ती, जो कि डेंगू फीवर फैलाती है, ना कि सिर्फ एडिस। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। तो अब जैसे मतलब ये वैसे ही आसान भाषा में अगर समझाऊं तो ह्यूमंस तो कई सारे लोग हैं, लेकिन उसमें भी कई सारी रेसेस हैं, जो मंगोलाइड अलग है, कॉकसाइड अलग है, द्रविडियन अलग है। तो उसमें से कौन सा व्यक्ति कहां पर, तो ह्यूमंस तो हो सकता है, ह्यूमन आपने खाली बोल दिया, लेकिन ह्यूमन जरूरी नहीं है कि वो डेंगू फीवर, उसमें जो सब टाइप है, तो स्पेसिफिक आंसर निर्दिष्ट रूप से इसमें एडिस एगिप्ती ऑप्शन में होना चाहिए था। तो ये 5वां जो है डिस्प्यूट वाला है। पार्टी गेट स्कैंडल, कोविड-19 के टाइम पे ब्रिटिश जो पीएम है वो मस्ती कर रहे थे, तो वो वाला है, डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा उत्तर, ये देखिए वही एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा जो है विकसित है काफी बाकी हिस्सों से उत्तर प्रदेश के, क्योंकि वहाँ हरित क्रांति जो है आई थी। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। आपका 23वें क्वेश्चन का है कि माल्थस थ्योरी, बहुत इजी, एनसीईआरटी सीधे पॉपुलेशन से संबंधित है। आपका ये देखिए, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, मैंने 2 दिन पहले आप लोगों को जो है अपने कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस के टेलीग्राम चैनल पे ये दिया था, मेन जो चीजें हैं पूरा मैंने वीडियो में सबसे पहले दिया था। मैंने अभी इसको भी बताया था, यूपी स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट भी मैंने दे रखी है, यूपी का जो इस बार का बजट है वो भी दे रखा है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का आंसर होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। पहला एयरपोर्ट जिसमें सोलर एनर्जी पूरी लगी है, कोचीन आंसर होगा। इसके बाद चंद्रगुप्त 2। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, अब इसमें जो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट मुझे तो नहीं मिल पाया, मैं सच बता रहा हूँ, मैं देखो झूठ वूठ नहीं बोलता हूँ। तो इसमें आंसर वैसे तो जो है डी भी हो सकता है। ठीक, मुझे नहीं मालूम, कहीं से किसी ने चेप वेब के या फिर प्रीवियस क्वेश्चन कहीं का किसी ने निकाला हो तो बात अलग है, बट मैं इसमें संशय में हूं। तो ये छठा जो है इस तरीके क्वेश्चन हो जाएगा जिसमें डाउट है। तो इसमें से देखिए आंसर जो है डिस्प्यूट थोड़ा सा मुझे इसमें लग रहा है, या तो सी होगा या तो सिर्फ सही होगा ओनली 1, या फिर दोनों सही होंगे। ठीक, मुझे आंसर नहीं मिला इसलिए बोल रहा हूँ। छठा जो है क्वेश्चन ये हो गया जिसमें थोड़ा सा डाउट है।
इसके अलावा देखिए ये वाले क्वेश्चन जो है ये भी डाउटफुल है। क्यों? क्योंकि मैं देखिए ऑफिशियल सोर्सेस से जाता हूं, उसमें जो पालियां करके है, पालियान करके जो लिखा हुआ है, ये केरला में है ना कि तमिलनाडु में। बिल्कुल मैं आपको दिखा दूंगा, ऑफिशियल सोर्सेस से मैं करता हूँ, ठीक है ना। बड़ी बड़ी कोचिंगे जो है उनका कॉपी पेस्ट करके वो नहीं करता हूं मैं काम। तो इसमें भी डाउट है, इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं दिया। सातवां क्वेश्चन ये हो जाता है। और रूरबराइजेशन, इसमें देखिए एक जगह मुझे सोशलॉजी की रेफरेंस बुक में कहीं पे घुरिए करके दिखा है, बट आई एम नॉट श्योर। तो आठवां क्वेश्चन मैं इसको भी डाउटफुल वाली कैटेगरी में ही रखूंगा। गंगा एक्शन प्लान में कई लोग को डाउट है, लेकिन मैं आयोग की जो मतलब एक तरीका है काम करने का, उसके अनुसार जो है ओनली भी शब्द इसमें लिखा हुआ है, तो मैं बी के ही साथ आंसर जाऊंगा या फिर डी आंसर होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अब आयोग का इसमें आंसर देखना पड़ेगा क्या है। तो नाइन्थ क्वेश्चन जो है डाउटफुल रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 30 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन डाउटफुल आ रहे हैं। अब ये बैटल वाले मैंने आप लोगों को एक टॉपिक की लिस्ट भी दी थी, ठीक है, याद है। उस टॉपिक की लिस्ट के मैं पूरी सीरीज आप लोग को दूंगा, वीडियो भी दूंगा, पीडीएफ भी दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। मेरा मेन चीज ये है आप लोगों को बताना कि मटेरियल ग्रुप में और मेंटोरशिप ग्रुप में क्या अंतर है, ठीक है ना। ये चीज आप लोग जो ज्वाइन कर चुके हैं मटेरियल ग्रुप उनको पता है, और जो मेंटोरशिप ज्वाइन कर चुके हैं उनको पता है। जेन्युइन रिव्यू पे जाइएगा, ठीक। तो ये 30वां क्वेश्चन का आंसर डी होना चाहिए। 30th का, अब देखो मैंने बोला था सिर्फ एनवायरमेंट वाले डेज ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आया ओजोन डे, ठीक। तो डी आंसर हो जाएगा 31वां। अब इसमें देखिए सैटर्न का पूछा कि भैया सबसे बड़ा बताओ कौन सा है एटमॉस्फेयर में, कंपोजिशन सबसे ज्यादा कौन सी गैस है। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होती है, उसके बाद हीलियम होती है, उसके बाद ट्रेसेस में मेथेन होती है, और यहां पे लेकिन लार्ज क्वांटिटी पूछा हुआ है। ये आंसर एकदम, ये क्वेश्चन एकदम गलत है, गलत है। 10 क्वेश्चन जो है अभी तक हो चुके हैं गलत। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं आयोग की आंसर की ना है, भले मेरी तबीयत खराब थी, ठीक है ना, लेकिन मैं जबरदस्ती दे रहा हूं ताकि बाद में अगर देता तो लोग कहते लो अब तो आंसर आ गए थे तब ये बता रहे हैं। सी का आंसर रिवर बेसिन का आंसर होगा कावेरी वाला, ठीक। इसको भी मैंने शेयर किया हुआ था पेड ग्रुप में कि रिवर बेसिन के हिसाब से जो है साइजेस कौन कौन से कहाँ से उद्गमित होती है, कहाँ से, ये सारी चीजें हैं। 34 का आंसर सी होगा, दोनों इनकम पॉवर्टी ह्यूमन पॉवर्टी, ठीक। अब इसमें देखिए ये बोर्नियो आइलैंड वाला है क्वेश्चन, इसमें पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट में इट हैज बीन फॉर्म ड्यू टू वोल्केनो डिपोजिशन, तो इसका आंसर आयोग वैसे तो डी देगा, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, लेकिन ए सी भी चौंकाने के लिए सी भी आंसर दे सकता है। तो थोड़ा बहुत डाउट इसमें आंसर में है, क्योंकि पूरी तरीके से सिर्फ वोल्केनो डिपोजिशन की वजह से नहीं बना है। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक। तो यहाँ पे सी भी आंसर चौंकाने के लिए दे सकता है, वैसे डी आंसर होगा आयोग के अनुसार, मुझे ऐसा लगता है, ठीक। तो ये चीजें हैं। 35वां क्वेश्चन और 11वां क्वेश्चन फिर इसमें हो गया डाउटफुल, ठीक। इसके बाद फिर औरंगजेब का जो वो लड़ाई बैटल वैटल की बात है, प्रीवियस क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इसमें देखने वाली बात नहीं, बी आंसर होगा। अब इसमें ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, तो आर्गन इनर्ट गैस होती है, वो नहीं है। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए फिर से आ गया, पंचायती राज का हर साल पूछता है ये कमेटी जो संबंधित है, और ये इसका आंसर डी होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक। अब ये कोई कहते हैं कि ये हमारा मटेरियल है, तो मतलब कोई अभद्र भाषा का यूज नहीं करना चाहिए, हालांकि उन लोगों ने करी है, मेरे लिए काफी अभद्र भाषा की उपयोग किया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई हम उनको तवज्जो नहीं देंगे, उनको डरने दो, ठीक है। अभी कुछ किया नहीं तब इतना डर गए बेचारे। अप्रैल करंट अफेयर में यूएसए का एक करंट अफेयर है जिसमें पूछा गया था नासा कौन सा एस्ट्रोनॉट है जिसने सिंगल लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट करी, तो ये मार्क वेंडे हुई है आंसर इसका, ठीक है। और इसके बाद जो है प्लांट डिजीज और फैक्टर। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है अभी तक किसी ने बताया, मैं जब बता रहा हूं तब देखना कोई करे। देखो हम तो भैया है किसान के बेटे, हम आयोग के नाजायज बेटे तो है नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये चीज समझना जरूरी है कि गेहूं का साहू रोग कुछ होता ही नहीं है मेरे भाई, माहू रोग होता है। अब ये कैसे पता चलेगा किसी को, ठीक है ना, कैसे मालूम होगा। अब ये पूरी जो है ट्रांसलेशन की बिल्कुल भयंकर गलती है, इंसेक्ट होता है, तो ये साहू रोग की जगह माहू रोग होना चाहिए था, और सिट्रस क्रैकर की जगह कैंकर होना चाहिए था। तो यहाँ पे तो हिंदी में भी दोनों ही गलत हैं, और इंग्लिश में भी जो है नासर लिखा हुआ है, यहाँ पे क्रैकर लिखा हुआ है, पूरी तरीके से क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से 12 क्वेश्चन जो है वो हो गए। अब ये वाला क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिला। 13वां क्वेश्चन जो डाउटफुल है, अर्यक स्तंभ क्या है, मुझे नहीं मिला है, आप लोग को मिला है, प्रीवियस क्वेश्चन है, कहीं से भी जरूर बताइएगा, ठीक। 13वां क्वेश्चन डाउटफुल है मेरे हिसाब से। और ये देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 दिन पहले अपने ग्रुप में शेयर किया था, 2 क्वेश्चन आए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से, इसका आंसर सी होगा, ठीक है। और 13 क्वेश्चन अभी तक जो है डाउटफुल हो चुके हैं, कुछ तो बिल्कुल गलत है। अब इसमें देखिए मैंने अपनी टेस्ट सीरीज में पूछा था कि भैया कौन प्रिसाइडिंग ऑफिसर विधानसभा का स्पीकर बना है, लेकिन उन्होंने जितने भी स्टेट के हो रहे हैं
उनमें इलेक्शन हो रहे हैं, उनके सबके पूछ लिए। तो ये वाला क्वेश्चन छीछी टाइप क्वेश्चन होता है, इसमें अगर आपको नहीं भी आता तो कोई टेंशन नहीं, ये वाले क्वेश्चन कट ऑफ नहीं डिसाइड करते हैं, ध्यान रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन के पीछे आप किसी का जो है बुकों का संग्रहालय खरीद रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। ये मतलब बुक, ये जो मटेरियल ग्रुप होता है ना, ये एक तरीके से मेंबरशिप होती है। जैसे आप दुकान पे जाते हो ना दवाई खरीदने, तो वो कहते हैं कि अरे आपको हम परमानेंट बीमार बनाएंगे, आप एक काम करो, आप जो है मेंबरशिप ले लो हमारी, ठीक, आपको हम ऐसी दवा देंगे जिससे आप सही नहीं होगे, आप लगातार हमसे दवाई खरीदते रहोगे। तो वो उस टाइप का होता है मटेरियल ग्रुप। ठीक, तो अब देखिए 45 वाले क्वेश्चन का आंसर बी होगा। ठीक, बिल्कुल साफ है। ज्योतिबा फूले पे 2 क्वेश्चन पूछे गए, एंटी कास्ट मूवमेंट होगा। और ये वाला क्वेश्चन देखिए 14वां जो है डाउटफुल है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी की जो है 1975 के सबसे करीब है कार्तनिया घाट, लेकिन ये 1976 में, और किशनपुर 1972 का है। तो देखना पड़ेगा कि भैया कौन सा इसमें आयोग देता, लेकिन ये क्वेश्चन कटेगा। ठीक, तो इसमें कितने क्वेश्चन हो गए? 14 क्वेश्चन हो गए। 14 ही हुए ना? ठीक, हाँ। तो अब देखिए अगला जो है कि ये वाला क्वेश्चन में कई लोगों को डाउट हो रहा है, बट नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ए ही आंसर होगा, असम मेघालय बॉर्डर का चीफ मिनिस्टर ने ये किया है। ठीक है, और इसके बाद जो है 49वां जो क्वेश्चन है उसमें 7th वाले का जो है आंसर सही होगा। 7th जो लोकसभा थी वो 1980 में हुई थी, ना कि 82 में। इसके अलावा ऑपरेशन गंगा ये ऑलरेडी कराया हुआ था, करंट अफेयर में हमने भी कराया था, बाकी उन्हें भी कराया होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद 5वां जो है ये शर्वा वर्मन जो है, आपको जैसे मैंने आप लोग पहले भी बताया था, इंस्क्रिप्शन शिलालेख जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी घुस के पूछा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किसी का कॉपीराइट नहीं हो सकता, और कॉपीराइट के जो चोर हैं वो कैसे बोल सकते हैं कि हमारे मटेरियल से आया था। अगर लीगली सही से लागू होने लगे ना, तो ये जो है घर पे बैठेंगे, घर में नहीं जेल में बैठेंगे, सॉरी। तो ये चीज़ है। इसके बाद ये वर्ल्ड में जो मेजर मेजर इंडस्ट्रीज हैं उससे संबंधित है, सी आंसर होगा। ठीक है, सी आंसर होगा आपका इसमें ओसाका। इसमें तो क्यूबा का सिगार से आप लोग जोड़ सकते थे आसानी से, ये सबसे यूनिक है, और यूनिक के हिसाब से अगर आपने सी को जोड़ लिया ए से, ए मतलब ए वाले, अगर आपने सी को जोड़ लिया ए से तो आराम से आप निकाल लेते, और कोई ऑप्शन था एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हो सकता था। 53वें का आंसर था साजन प्रकाश। 54वें का आंसर है पार्लियामेंट करता है ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। और 55वें का है रविन्द्रनाथ टैगोर, नाइटहुड इन्होंने दे दिया था। 56 का है वूल, ये बायोडिग्रेडेबल होता है, जैव निम्नीकरण होता है। क्यों? क्योंकि ये फैब्रिक है। ठीक है, बाकी सब जो है प्लास्टिक उस टाइप के हैं, मेटल टाइप के हैं। दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में है। और 58वें, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था जो मुझे लगा कि भैया कुछ कॉन्सेप्ट पे था। ठीक है ना, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट सब्सिडी की बात होती है। इनडायरेक्ट सब्सिडी ये होती है कि आपको जो कंज्यूमर है फाइनली उसको डायरेक्टली उसको पैसे ना देके, ठीक, जैसे कि फर्टिलाइजर का अगर हम एग्जांपल लें, तो हम जो फर्टिलाइजर बना रही हैं कंपनियां, उनको उनके जो, जैसे उन्होंने मान ली 300 रुपये बनाई, ठीक है, तो हम उनको जो है ये कहते हैं कि तुम इसको बेचो 200 रुपये में, ठीक, फार्मर्स को हमसे 100 रुपये ले लो, तो हम ये इनडायरेक्ट सब्सिडाइज हुई। ठीक है, अगर वहीं हम क्या करते हैं कि वो 300 में ही खरीदता कंज्यूमर फार्मर, और हम 100 रुपये जो है फार्मर के खाते में डालते, तो होता है ये डायरेक्ट सब्सिडी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सी आंसर इसका होना चाहिए, पहला और दूसरा स्टेटमेंट खाली सही है। ठीक, और ये आईटी ब्रांड वाली एक जो है रिपोर्ट आई थी, इसमें आंसर बी, सॉरी दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ठीक है, 60 वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपका ये उत्तर प्रदेश का बजट, ये ज़्यादा पिन पॉइंट करके पूछा गया ना, तो आप लोग इसको जो है दोनों ही सही मार्क कर भी सकते हैं, लेकिन ये गैस होता है और गैस नहीं मानना चाहिए। 61 का जो है ये आपका गलत है, चेन्नई, ये सलेम में है आपका। ठीक है, ज्योग्राफी इनका ऑप्शन है, वो तो आराम से उन्होंने कर लिया होगा। अब देखिए ज्योतिबा फूले संबंधित सत्यशोधक समाज, ये वाला क्वेश्चन आंसर हो गया। अब ये दिल्ली वाला जो है इसको एनसीआर बताया गया 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। अब समर ऑफ 69 ऐसे करके मैंने याद कर रखा था, तो कि समर ऑफ 69 आई वॉज इन दिल्ली, तो ऐसे याद कर रखा था। ट्रिक्स होती हैं अपनी अपनी, ठीक है ना, और तो करना चाहिए उसको यूज़, बिल्कुल करना चाहिए। अब कई लोग ये कहते हैं कि खुद ट्रिक्स बनाते हैं और फिर कहते हैं ट्रिक नहीं देखनी चाहिए मतलब हिपोक्रेसी की बिल्कुल पराकाष्ठा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। ये वाला देखिए मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि ये द्वैत अद्वैत और जो है आपका विशिष्ट अद्वैत, इनको याद करने का क्या तरीका, माधवा में डी आ रहा है। ठीक, पहले देखिए आदि शंकराचार्य, तो आदि और अद्वैत, ठीक, तो ये दोनों सेम है। ठीक है, तो ट्रिक है भाई साहब, क्या दिक्कत है इसमें, याद हो रहा है भैया, क्वेश्चन कर रहे हैं, आंसर लगा रहे हैं। तो आदि शंकराचार्य अद्वैत दोनों मैच कर रहा है, और वहीं माधवाचार्य में जो है डी है, तो द्वैत अद्वैत, तो नहीं, माधवाचार्य में जो है डी है तो द्वैत हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप माधवाचार्य को अगर आप निकाल लेते हैं, द्वैत वाले को, बी का 3, ठीक, तो बी का अगर 3 आंसर निकाल लेते तो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आप आसानी से कर लेते हैं। अगर आप लोग डेली करंट अफेयर करोगे तो इस तरीके की चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। ठीक, मेहनत तो करनी पड़ेगी। पैसा ये जो है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज 1996 में आया था, बिल्कुल ईजी है। और काराकुंड डेजर्ट जो है तुर्कमेनिस्तान में है। ठीक है,
डेजर्ट कोल्ड और हॉट दोनों होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसा कौन सा वाइस प्रेसिडेंट है जिसने जो है प्रेसिडेंट की तरह, मतलब ऐसा कौन सा प्रेसिडेंट है जिसने पहले वाइस प्रेसिडेंट के रोल नहीं अदा किया था? नीलम संजीवा रेड्डी। इसके बाद जो है इंडिया की ये जो एक्वेरियम वाटर वाटर डेटा बैंक बनाया गया, तो ये कर्नाटका ने बनाया है, ठीक है। और ठीक है, इसके बाद 69 का अगर आप देखोगे तो इसमें क्वेश्चन ही पूछा गया सोल्यूशन, और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कोई भी इसमें प्रीवियस क्वेश्चन मान सकते हो आप इसे, ठीक। इसमें ए वाला सही है, बी और रीजन गलत है, इसलिए डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस बार यूपीपीसीएस ने क्या है कि ये ऑप्शन भी जम्बल्ड दिए हैं, तो थोड़ा देखना पड़ेगा। सेट सी का है, मैं फिर से आपको लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक। कौन सा इसमें से फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? तो अब देखो, फंडामेंटल ड्यूटी होती है इंडिविजुअल के लिए। अब इंडिविजुअल अगर मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक, जैसे हुमायूं टूम्ब है या फिर ताजमहल है, हम इंडिविजुअली कहेंगे हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम इसको जो है प्रोटेक्ट करेंगे, तो फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या करेगा? समझ रहे हो? तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा लॉजिक भी समझना चाहिए। तो ये जो है आपको अच्छी मेंटोरशिप गाइडेंस के साथ में समझ में आ सकता है, ठीक, चपड़गंजुओं से नहीं आ सकता, ये ध्यान रखना। तो ये वाली बात है। तो इसमें देखिए आगे क्या है कि ये वाला, अब ये वाला क्वेश्चन जो है 15वां हो गया ना, जो डाउटफुल है। क्यों डाउटफुल है? इसमें देखिए, जमात खाना मस्जिद जो है अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं, उसके लड़के ने, खिजर खान ने बनवाया था। ऑप्शन गलत दिया गया है। मान लीजिए हम ये कहते हैं कि हमको इसी ऑप्शन के हिसाब से लेना था, तो खिजर खान होना चाहिए था। ये वाला भी क्वेश्चन गलत है, बिल्कुल गलत है। 15वां क्वेश्चन ये हो गया। 72वां वाला जो क्वेश्चन है, ये फाइटोप्लैंक्टन है, जैसे ये होता है पानी का, तो जो ये वाली जो कम डेप्थ तक का एरिया होता है, इसको लिम्नेटिक जोन, लेंटिक जोन, ठीक है ना, तो इस तरीके से बोलते हैं। तो यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन बहुत ज़्यादा होता है। तो दोनों ही ऑप्शन, मतलब रीजन असर्शन सही है, और रीजन जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। अर्बन एरियाज में कौन सी ऐसी समुदाय है जिसकी हाईएस्ट जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज में रहती है? तो जैन होगा मेरे अनुसार आंसर। कई लोग को इसमें डाउट है, मुझे लगता है भैया सी, तो सी आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आयोग का देखेंगे, आप लोग को डाउट लगता है तो आप लोग भी साक्षी दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लता मंगेशकर ने पहली बार लंदन रॉयल अल्बर्ट हॉल में ही डेब्यू किया था, वहीं पे ये पहली इंडियन आर्टिस्ट भी थी जिन्होंने परफॉर्म किया था। दोनों ही ऑप्शन एकदम सही हैं। 75वां जो क्वेश्चन है, रेयॉन। रेयॉन आप लोग ने कई बार पढ़ा होगा, ये फाइबर होता है, आर्टिफिशियल होता है कि कैसा होता है, नेचुरल होता है, तो उससे भी अब ये एनसीईआरटी के एक बॉक्स में दे रखा है इस तरीके से, ठीक है। तो अब एनसीईआरटी का कॉपीराइट कौन लेगा? हमें मतलब कौन कह सकता है कि ये मटेरियल से आया मेरे, ठीक है। तो यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। मॉडिफाइड स्टार्च ये वाला गलत हो जाएगा, नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है, सी आंसर होगा। अब ये 16th वाला जो क्वेश्चन है, मेरे अनुसार ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऑप्शन में दे रखा है 15 से 59 साल। ये प्रीवियस ईयर डेटा कहीं से उन्होंने उठाया है क्वेश्चन, वहां से उठा के दे दिया, लेकिन अभी अगर आप ऑफिशियल सोर्सेज में भी देखो तो 15 से 64 साल है। फिर भी आयोग इसका आंसर सी ही देगा, लेकिन अगर आप लोग चाहो तो इस पे जो है जरूर जो है साक्ष्य के साथ में दे सकते हो। 16वां क्वेश्चन इस तरीके का डाउटफुल मुझे लग रहा है, ठीक है। और उनको नहीं लगेगा जो आयोग की जो है किस टाइप के बेटे हैं, आप लोग को पता ही है, ठीक है। तो अभी देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, हिल माउंटेन और लोकेशन इन द इंडियन स्टेट ऑफ इंडिया। अब उसमें बिलारी कर्नाटका में, बिलारी हिल के थ्रू आप निकाल सकते थे आंसर, ठीक। और उसके बाद चिन रेंज मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट टाइप का नाम लग रहा है, तो ए आंसर हो जाएगा इसमें, आसानी से आप इसको कर सकते थे। इसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन है, अब ये वाला जो है काफ़ी कठिन था लेकिन आप लोगों ने अगर प्रीवियस क्वेश्चन लगाए होंगे तो आप कर लेंगे इसको आसानी से, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है। अब ये 17th क्वेश्चन जो मुझे डाउटफुल लग रहा है, इसमें देखिए वैसे तो बोला गया है कि 20वीं सेंचुरी में पॉवर्टी और पुअर, मुझे इसका आंसर बहुत नहीं मिला ढंग से कि कहाँ से क्या इसको उठाया गया, लेकिन इसमें लॉजिक मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें बोला गया है कि 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने, ठीक। तो ये विषय, चिंता और कर्तव्य के विषय कब बनेंगे? जब उनके ऊपर हम ध्यान देंगे कि उनको छोड़ देंगे ऐसे ही। तो और लेकिन कारण क्या बोल रहा है? कारण बोल रहा है रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, ठीक है ना, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गलत गति मिली। अब भाई साहब टारगेटेड एक्शन था ही नहीं, हम किसी जो मतलब इस तरीके के मार्जिनलाइज सेक्शन है, निर्धन लोग हैं, उनके हमारे टारगेट थे ही नहीं, तो इस मुद्दे को गति कैसे मिल सकती है भाई? तो डी आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए। 17वां क्वेश्चन डाउटफुल वाले में आ रहा है। फोटोकेमिकल स्मॉग में ओजोन होना चाहिए। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका 81, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 में ये पीआईबी का जो है करंट अफेयर है, पीआईबी जनवरी और अप्रैल से पूछा है, मैं आपको बता रहा हूँ। चाइना इसका आंसर हो जाएगा, सेकंड नंबर पे इंडिया है। और इसके बाद जो है आपका ये सारे साक्ष्य भी मैं शेयर करूंगा, डोंट वरी, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ। नेचुरल गैस लोगों फिर से पूछ लिया, मेथेन होता है इसका आंसर।
ठीक है। और प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, ये कितनी बार पूछेगा यार, ये मतलब ये याली स्कीम का रीब्रांडिंग होकर जो है सब कुछ खत्म भी हो गया है, फिर भी क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन उठा रहा है। अभी जो आ रही है उनको पूछो ना यार, पता नहीं किस तरीके से चल रहा है। ठीक, तो ये 84th का आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद देखिए ये आ गया 18वां क्वेश्चन, जो गलत है मेरे हिसाब से। हिंदुस्तानी समाजवादी रिपब्लिकन संघ, ठीक, प्रजातंत्र बोलता, लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेटिक हो गया। ठीक, चलो यहाँ पे गलती तो है ही है। इसके अलावा इस वाले में क्या गलती है कि व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे, उन वो नहीं होंगे, क्योंकि व्योमेश चंद्र बनर्जी तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, ठीक है ना, वो रिवोल्यूशनरी थे ही नहीं, पहली बात। और दूसरी चीज यहाँ पे जोगेश चंद्र चटर्जी होगा। ठीक, सचिंद्र सयाल की वजह से दो ऑप्शन आप खाली इसमें एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन इसमें भी बाकी ऑप्शन की वजह से, अब इधर तो उन्होंने क्या किया, यहाँ तो व्योमेश चंद्र बनर्जी लिखा, यहाँ पे सिर्फ व्योमेश चंद्र लिख दिया। बहुत ही जो है मतलब ऐसा लग रहा है कोई भी इसमें जो है नहीं किया गया है। हो सकता है कि अपनी जो ये नाजायज औलादें उन्हीं को इस बार दे दिया था, क्योंकि उन्हीं के पेपर इस तरीके के टेस्ट पेपर्स होते हैं। ठीक है, तो ये 86, अब कितने क्वेश्चन हो गए, 18 हो गए। ठीक है, डाउटफुल वाले 86 क्वेश्चन जो है, इसमें क्यूरी वाला गलत है। ठीक है, इसमें रेडियो एक्टिविटी जो सब्सटेंस होता है, क्यूरी ऐसा यूनिट नहीं होती है। और इसमें देखिए ये वाला क्वेश्चन रिवोल्यूशन वाला, हालांकि मुझे एक्सपेक्टेड था कि पर्पल रिवोल्यूशन पूछेगा, लेकिन फिर भी मैंने सारे रिवोल्यूशन कराए थे। बी ऑप्शन होगा, यूट्यूब की प्लेलिस्ट जो हमारी पड़ी हुई है मिशन प्रेरणा, ताकि देख लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक, बिम्स्टेक का भी मैंने ये बोला भी था करंट अफेयर में पढ़ाते समय कि भैया श्रीलंका में इतनी जो है वो हो रही है, उनके पास खाने पीने का नहीं है, लेकिन ये सम्मेलन करा रहे हैं, बड़ी बात है। ठीक, तो ये भी करंट अफेयर जो है हमने पढ़ाया था। इसका आंसर सी होगा, पहला सही है, दूसरा गलत है। श्रीलंका ने होस्ट किया था। डीडीटी, ये स्टॉकहोम आपका जो है पॉप्स करके एक कन्वेंशन है। ठीक, आपका परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जो बायोमैग्निफिकेशन करता है, डीडीटी, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल ये वाला हो जाएगा आंसर डी। ठीक, और इसके बाद जो है ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया है, आराम से इसको दिया हुआ था। जो इन्वायरमेंटल वाले जो है मैंने एक अलग से दी थी, कौन सा किस ईयर में बना है। ठीक है, ये मैमल कौन सा जो अंडे देता है, दो ही होते हैं, एचिडना एक होता है और एक होता है आपका एक प्लेटिपस होता है। ठीक है, वो होता है, जहाँ तक याद आ रहा है, कमेंट करके बताइएगा। ये वाला मैंने चिल्ला चिल्ला के 3-4 बार पढ़ाया था कि जामनगर में जो है ये ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर बन रहा है, और ये कई बार मैंने बताया था, क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका ये शिवा और ये रिलीजन और देवता और पहचान, सी आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए पीएम स्वनिधि योजना, कई बार पढ़ाया, बहुत अच्छे से पूरा डीपली पढ़ाया था, बट स्ट्रीट वेंडर पूछा, अच्छी बात है, बिल्कुल तुरंत आप इसको कर लेते। और ये 95th वाला, इंडिया 7th है, पहले ही आपने ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया, तो इस तरीके से सी ऑप्शन निकल गया। अब ये वो वाला क्वेश्चन होता है, इसमें 3 ऑप्शन बचे। अब इसमें से आप देखोगे कि चौथा जो है ट्रॉपिकल जोन में थोड़ी ना, जो उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है वो सब ट्रॉपिकल में भी आता है, तो फिर आपका ये जो है 4th गलत हो गया, तो आंसर यहाँ पे बी बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से रखना। अभी तक 18 जो है डाउटफुल क्वेश्चन हो चुके हैं। ये जो है कविंद्र आचार्य सरस्वती बनारस के जो थे शाहजहां ने इनको पेट्रोनेज दिया था। इसके बाद लैंडलॉक कंट्री, मैंने इसका भी एक पिक्चर शेयर करी हुई थी पूरे वर्ल्ड की, बोलिविया आंसर होगा। सब कुछ वो दो ना जो जहां से आपको लगता है कि आ सकता है, सब कुछ थोड़ी ना ग्रंथ बना के देना है। इसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन जो 98 वाला, इसमें देखो फिर मेथेन पे क्वेश्चन, मेथेन पे बहुत इस बार फिदा थे ये लोग। सीएनजी, ठीक है, उसमें भी मेथेन ही सबसे ज़्यादा होती है, तो आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद 73rd वाला, इसमें दोनों ही असर्शन और रीजनिंग सही है, और रीजनिंग भी बिल्कुल असर्शन के लिए सही है, तो आंसर सी हो जाना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद 100th जो क्वेश्चन है, ये देखिए, ये वाटरफॉल की मैंने पूरी लिस्ट दी थी, उसमें से आंसर ये आप आसानी से कर सकते थे। ठीक, दूध सागर सबको पता है कि गोवा में है, जब आपने पहला निकाल लिया तो ये सी और डी वाले में से कोई एक आंसर है। ठीक, तो उसके बाद आपको बस एक और जो है वो करना है, तो आप इसको आसानी से, पलानी हिमाचल प्रदेश में, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। डी आंसर होगा फिलहाल। ठीक, 101 क्वेश्चन में ये जो है मिस वर्ल्ड बनी है कैरोलिना बिलावस्का जो है, ये तो कई लोग को याद होगा, ठीक है ना। और ये सुन्नी ट्रायंगल इराक में, अच्छा क्वेश्चन था ये, इसमें बसरा आंसर होगा। ठीक है, और 103rd जो क्वेश्चन है, इसमें पब्लिक अकाउंट कमेटी, यही ये एक्चुअली क्रिटिसिज्म में भी आता है, कंट्रोलर सीएजी जो आर्टिकल नंबर 148 में आता है कि इनकी जो है पीएससी के थ्रू उनको जाना पड़ता है, जिसमें कि 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। स्यूसैट, ये जो है क्वेश्चन आपका डी आंसर होगा। ठीक है, जो लोग तैयारी वारी कर रहे होंगे वो लोग निकल लिया होगा आसानी से।
इस वाले क्वेश्चन में कई लोग को डाउट है, लेकिन इसका आंसर सी होगा। एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू है। अर्थ की हीट, भूतापीय, ठीक है ना, सोलर एनर्जी से नहीं होता है, ये वाली चीज है। जियोथर्मल होगा इसका आंसर मेरे हिसाब से, इसलिए मैं इसको डाउट वाले में नहीं रख रहा हूँ। अभी तक कितने 18 हो चुके हैं शायद, ठीक है, भूल जा रहा हूँ, इतने सारे हैं। लेकिन जो आयोग के लौंडे हैं वो नहीं मानेंगे इस बात को, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अगला जो है टॉपिक, जो क्वेश्चन है, ओशियन और मैक्सिमम डीपेस्ट पॉइंट। तो पैसिफिक में मारियाना ट्रेंच है, ये आपको पता लग गया, तो सी और डी में से एक आंसर है। उसके बाद अटलांटिक ओशियन में पोर्टोरिको एक कंट्री है, तो इससे आप आंसर निकाल सकते हो, तो डी आंसर हो जाएगा। यही एलिमिनेशन मेथड होता है, स्मार्टनेस होती है। अब ये वाला काफ़ी करीब करीब पूछा था, मैंने आप लोगों को बताया है कि जो है उन स्वदेशी मूवमेंट के बाद में क्रोनोलॉजी बहुत ही टाइटली आपको याद करनी पड़ेगी, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सुल्फा ड्रग कहते हैं ना, कई बार दोस्त दोस्त में कहता है कहा सुल्फा खा के आए हो का, तो वो वाली चीज़ है, एंटी बैक्टीरियल होता है ये, ठीक है, प्रतिजीवाणुक। और ये हैप्पीनेस इंडेक्स जो है 2022, तो इसका जो है आंसर 136वां होगा, ठीक है। इस पे काफ़ी हैप्पीनेस नहीं हमें दिखी। और इसके बाद मिशन प्लेलिस्ट प्रयागराज से ही देखिए, ये मैंने क्वेश्चन ये दिए भी थी डेज, और उसमें मैंने बोला था कि पर्यावरण वाले करो, अब अगली बार सब देंगे, ये कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं है। लेकिन हम अपनी गाइडेंस जो है, हम मेंटोरशिप पे ध्यान देते हैं, ठीक है ना। मटेरियल तो बुकों की दुकान पे मिल जाता है, लेकिन क्या चीज़ खरीदना है वो चीज़ ज़रूरी है, ठीक। मटेरियल की मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है, समझा करो बात को, ठीक है ना। नहीं तो उनसे मिलो जो जिन लोगों ने वाकई में ज्वाइन किया, और कई लोग तो यूट्यूब पे आके बता भी चुके हैं असलियत क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 110 वाले का। इसके बाद जो है ये वाला क्वेश्चन जो है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर हीट कैसे होता है। जब देखिए जब इंसोलेशन होता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशंस आपका अर्थ से तो उसमें क्या होता है कि जो है ये जब सरफेस से टकराता है, ठीक है, रेस, फिर ये होती है शॉर्ट वेव, लेकिन ये टकराने के बाद लॉन्ग वेव रेडिएशन जो होती हैं, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण, ये जो एटमॉस्फेयर हमारे ये कार्बन डाइऑक्साइड ये सब होती है ना, इसमें ट्रैप होकर गर्मी पैदा रखती हैं जब तक एटमॉस्फेयर में रहती हैं, ठीक है। तो लॉन्ग वेव आंसर होगा, एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया। 19th ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे डाउटफुल लग रहा है, वो ये है कि इन्होंने परमिसिबल नॉइज लेवल नहीं दिया। कब का ये, वैसे तो मैंने पेड ग्रुप में बिल्कुल ये वाला शेयर किया हुआ था कि रेसिडेंशियल साइलेंट जोन में कितना कितना नॉइज लेवल होता है, लेकिन उसमें दे रखा है डे और नाइट अलग अलग, ठीक। तो इन्होंने रेसिडेंशियल, साइलेंट और इंडस्ट्रियल का, ठीक है, इन सब का तो भैया डे का पूछा है, लेकिन कमर्शियल एरिया का जो है इन्होंने नाइट का पूछ लिया है, सॉरी। तो हाँ, मतलब इस तरीके, तो इन्होंने मिक्स कर दिया, तो या तो डे बताते या नाइट बताते, तो इन्होंने इस तरीके से नहीं पूछा। और अगर डे का ही पूछना तो डे का ही पूछ लेते, नाइट का पूछना नाइट का ही पूछ लेते, लेकिन दोनों में को मिक्स करके पूछा है, इसलिए क्वेश्चन हालांकि माना तो नहीं जाएगा, लेकिन ये गलत है क्वेश्चन, ठीक है। मैं मतलब इसको जो है दिखा भी सकता हूँ, आप लोगों को पता भी पेड ग्रुप में दिया गया था ये, ठीक। 20वां क्वेश्चन जो डाउटफुल लग रहा है मुझे, रेनफॉल जो है विंटर में होती है, ठीक, मेडिटेरियन एरिया में, ठीक है ना, जो आपका यूरोपियन और ये एरिया है, जो नॉर्दर्न अफ्रीकन वाला एरिया, ठीक। लेकिन रीजन जो दिया है उसने ये कहा है कि समर रीजन में, ये वाला समर के टाइम पे ये वाला रीजन जो है वो ड्राई टेरेस्ट्रियल विंड्स के उसमें रहता है, इन्फ्लुएंस में, प्रभाव में रहता है, ठीक है। तो ये एरिया है, ठीक। तो जब समर होता है तो ये क्या है कि यहाँ पर सूखी हवाएं इसके ऊपर यहाँ चलती रहती हैं, तो इसलिए जो है, क्योंकि अफ्रीका के जो है ये डेजर्ट एरिया से आती हैं हवाएं, तो यहाँ पे क्या बारिश करेंगी। लेकिन वहीं जब विंटर आता है तो क्या होता है कि आपका सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पहुंच जाता है, मकर रेखा की तरफ पहुंच जाता है। तो ये विंटर जो के टाइम पर जो हवाएं आती हैं उनमें मॉइस्चर होता है, ठीक। तो उसकी वजह से होता है, क्या कहते हैं, बारिश होती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये समझना जरूरी है, बहुत ध्यान से सुनना, कि विंटर में सीजन में मेडिटेरियन क्लाइमेट में जो है रेनफॉल होती है, ठीक। समर रीजन में जो है ये ड्राई टेरेस्ट्रियल विंटर विंड्स होती हैं, इसलिए यहाँ पर बारिश नहीं होती है। लेकिन क्या इसकी वजह से विंटर में होगी ही इस एरिया में जो है बारिश, ये कोई जरूरी है क्या? तो मेरे हिसाब से वैसे तो आंसर देखो इसका सी ही देगा आयोग, मैं खुद कह रहा हूँ, लेकिन ये इसमें थोड़ा सा डाउट है। और जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है वो भी मैं बता रहा हूँ, जो बिल्कुल पूरा तरीके से गलत है वो भी बता रहा हूँ, ठीक। तो 20 क्वेश्चन इस तरीके के हो गए। 21वां क्वेश्चन मुझे नहीं मिला भाई साहब इसका आंसर, प्रीवियस क्वेश्चन कहीं पे होगा तो होगा, ठीक। तो ये वाली चीज़ है, वैसे तो कहीं अगर आप देखोगे नहीं मिला मुझे, इसमें मुझे लग रहा है ट्रांसलेशन की गलतियां हैं, तो 21वां क्वेश्चन मैं मानूंगा कि ये चीज़ डाउटफुल है। पॉवर्टी इज रिगार्डेड सोशल, मुझे नहीं मिला, प्रीवियस क्वेश्चन होगा तो नहीं पता मुझे। 22 नहीं मिला, मैं कहीं से चेपा चापी नहीं करता हूँ, ठीक है ना, उसके लिए काफ़ी लोग जो है ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक।
इसके बाद जो 16 क्वेश्चन है कि इंडियन स्मार्ट सिटी अवार्ड जो है दिए गए हैं, तो उसमें डी आंसर होगा। राइट टू एजुकेशन बहुत इजी क्वेश्चन था 86 अमेंडमेंट में। रूरल कोलफील्ड वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, जर्मनी से है। और जल जीवन मिशन जो है आपका ये 2019-20 से दे रखा है। ये देखिए, ये प्रीवियस क्वेश्चन आपका 120वां वाला जो है ए ऑप्शन होगा। डी के कर्वे बैथूने कहीं से भी निकाल सकते थे, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हो जाता है। 121वां जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी संबंधित होगा, ठीक है ना। बायोमास एनर्जी सोर्स नहीं है, यानी कि जैव द्रव्यमान, यहाँ पे जैव द्रव्यमान होता है, ट्रांसलेशन को सीख लीजिए प्लीज। तो वाली चीज़ है। उसके बाद देखो, ये मैंने आप लोगों को बताया भी था, डॉल्फिन डे, ठीक, करंट अफेयर में था 5 अक्टूबर, ये पहली बार इसको घोषित किया गया है। ग्लोबल बिजनेस सिटीज इंडेक्स हांगकांग होगा, करंट अफेयर में ऑलरेडी हमने दिया था, ठीक। इसके बाद आपका ये 124वां क्वेश्चन जो है, इसमें हालांकि पूरा स्टेटमेंट उनको लिखना चाहिए था, कंजर्व द वाटर फॉर इरिगेशन और कई सारी चीज, ड्रिंकिंग वाटर नहीं लिखा, कोई बात नहीं, हरियाली इसका आंसर फिर भी हो जाएगा, ठीक। तो मतलब लेकिन पूरा लिखना चाहिए था। इकोलॉजिकल निश, एक पेड ग्रुप मेंबर ने हमसे क्वेश्चन डाउट में पूछा भी था और ये मैंने उनको बताया भी था आंसर, ये क्वेश्चन आया भी। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग भी इंटरेक्ट करते हो, जितना भी डाउट पूछो सब बताया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे वो अब डाउट सॉल्व करने में तो लोग नहीं कर सकते ना, वो तो मेंटोरशिप प्रोग्राम में ही हो पाएगा। तो ये वाली चीज़ है, वहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, वहाँ पे उठा के जो है कहीं से कुछ टेक्स्ट कॉपी कर देंगे, लेकिन समझा तो ना पाओगे यार, मेन चीज़ तो वही है। नहीं तो बुक की दुकानें वालों का ही जो है सिलेक्शन हो जाता। 126 जो क्वेश्चन है इसमें सनातन धर्म वाला जो है कलकत्ता में नहीं था, सॉरी कलकत्ता में था, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे हिसाब से। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में बागपत है जो है, वुडन टॉयज नहीं है आपका। ये लार्जेस्ट, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसकी वेबसाइट पे ही दे रखा है। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि वेबसाइट चेक किया करिए, उस पर स्कीम्स चेक करिए, अबाउट अस चेक करिए, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन चेक करिए। क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को भी अपने आप को सेव करना है, तो वहाँ से बनाएगा, ठीक है। तो 128 ये ए आंसर हो जाएगा, ठीक। लार्जेस्ट टाइडल एनर्जी प्रोड्यूसिंग एरिया। इसके अलावा ये अरेंज करने के लिए था जो है पार्ट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और 45th ब्रिज, ब्रिज एक ताश का एक खेल होता है, ठीक है ना, तो वो वाला ब्रिज नहीं बना रहे हैं ईंट पत्थर से, तो ये डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, दोनों ही सही हैं। और उसके बाद उत्तर प्रदेश दे, ये मैंने यूट्यूब पे प्लेलिस्ट जो डाली हुई थी 24 जनवरी, ए आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये 22वां क्वेश्चन जो है, मुझे इसका आंसर नहीं मिला है भाई साहब, नहीं मिला है तो नहीं मिला, चेपा चापी नहीं होगी। पेगियोमा में हालांकि सिल्वर टिन में कुछ होना चाहिए, बट मैंने इसका आंसर नहीं दिया, आयोग देखते हैं क्या देता है, ठीक। तो 23 ये 22वां या 23वां जो क्वेश्चन मुझे डाउटफुल लग रहा है, अब इसका आंसर आयोग ही देगा, ठीक। तो ये वाली चीज़ है। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है भाई साहब, ये सेल है, ये सेल वो वाले सेल नहीं है, कोशिका वाले सेल नहीं है, लेकिन भाई साहब ट्रांसलेशन में देखिए कितनी गलती है। जरूर जो है आयोग की नाजायज औलादों नहीं बनाया है क्वेश्चन पेपर, पक्की बात है भाई। वो खुद ही चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं कि हमारे बाप है, हमारे बाप है, हमारे बाप है, पता नहीं कितने बाप हैं, कहाँ कहाँ बाप है। सोलर एनर्जी फोटोवोल्टाइक सेल इसका आंसर होगा, लेकिन यहाँ ट्रांसलेशन गलत है, तो 23वां क्वेश्चन जो है ये वाला डाउटफुल हो जाता है, ठीक। सुका सप्तितीन पर्शियन गेव इट द टाइटल टूटी नामा, तो ये जो है आपका ख्वाजा जियाउद्दीन नक्श शाबी होगा, प्रीवियस क्वेश्चन है। इको मार्क वेरी इजी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो गया। और आपका यूकेलिप्टस जो है ये आपका आईएस होता है, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज होता है, ठीक है। ये वाली चीज़। 137वां जो क्वेश्चन है इसमें चिली से, सी फॉर चिली, सी फॉर कॉपर, दुनिया का लीडिंग प्रोड्यूसर, ऐसे याद किया हुआ हम लोगों ने, सब ने किया हुआ, ये बताना पड़ता है, इस तरीके याद कराना ईजी रहता है, ठीक। और ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। 138वें का जो आंसर है वो देखो, सिर्फ अगर आपको ये वाला भी आता होता ना, भारतीय मजदूर संघ, तो ये भारतीय जनता पार्टी का है, तो ए का जो है आपका हो गया 4, तो वो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आप सी आंसर्स को निकाल लेते। ये वाला आंसर मुझे नहीं मिला है, जिसको मिला है, जिसने कहीं से चेपा चापी करी है। और देखो सब हम देर आते हैं दोस्त आते हैं, ठीक है ना, ये नहीं पहले आओ लात खाओ, वो वाली चीज़ नहीं है। तो ये वाला आंसर मुझे नहीं मिला है, जो आंसर देगा वो ठीक है, इसमें मैं कोई वो नहीं करता हूँ, ठीक। अब इसके बाद देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें सिटीज पूछा गया है, सिटी वाले मतलब कि नगर, ठीक, डिस्ट्रिक्ट मतलब कि जिला, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब इसमें जो ऑप्शन होना चाहिए वो मेरे हिसाब से 1 4 3 2 3 होना चाहिए, जो कि नहीं दिया गया है, तो ये वाला 24वां क्वेश्चन मेरे हिसाब से डाउटफुल हो जाता है, ठीक। सिनोवैक जो है नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर है, यानी कि इनएक्टिवेटेड है, जैसे कि सॉरी बहुत तबीयत खराब हो गई है, जैसे कि आपका जो है ये इंडिया में कोविशील्ड होती है, दूसरी कोवैक्सीन, तो कोवैक्सीन में भी इनएक्टिवेटेड है, ठीक है ना, तो उसमें निर्जीव वायरस हम यूज करते हैं, ठीक, एटीन्यूएटेड नहीं यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये वाला जो है एसडीजी गोल कौन सा नहीं है, स्पेस रिसर्च पे नहीं है, बी ऑप्शन हो जाएगा। मोहनजोदारो में और लोथल में जो है ये बोर्ड के मॉडल फिगर मिले हैं। और ये पहला इंतरिम नेशनल गवर्नमेंट अनाउंस कब हुई थी ये पूछा गया है, फॉर्म कब हुई थी नहीं पूछा है, कब अनाउंस हुआ था, मतलब घोषणा कब हुई थी, 25 अगस्त को हुआ था। 145वें वाले में देखो अगर आप,
तो न्यू दिल्ली में जो प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम बनाया गया है, संग्रहालय, ठीक है ना, तो वो 3 मूर्ति भवन में को हटा के मतलब वहीं पे बनाया गया है, कन्वर्ट करके बनाया गया है। हीट इंजन कार्बोरेटर भाई पेट्रोल इंजन में होता है, बचपन से आप लोग सुना होगा, अरे कार्बोरेटर खराब हो गया कार्बोरेटर, तो पेट्रोल इंजन में बाइकों में जाता है, आपने सुना होगा, ठीक है। 7 शेड्यूल, कितनी बार मैं जब भी करंट अफेयर पढ़ाता हूँ मैं बोलता हूँ आर्टिकल नंबर 246 में अनुसूची 7वीं में जो 3 लिस्ट आती है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, कितनी बार ये मुझे रटा हुआ है, मतलब कितनी बार आप लोग बताया है, तो उसके अनुसार ए आंसर इसका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक। फिर जयता और कुंपा ये लोग जो है शेरशाह इनसे काफी जो है हुआ था, 80,000 लोगों से 4,000, इनके पास जो 4,000 लोग थे 80,000 लोगों से लड़ भिड़ गए थे, मारवाड़ के थे ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। हिस्ट्री में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो काफी कठिन होते हैं, छीछी टाइप के, तो उनसे कट ऑफ नहीं डिसाइड होती है, उनको छोड़ दिया करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बाकी लेकिन ज्यादातर करो। अब ये देखो, ये वाली जो है ऑफिशियल सोर्सेज से डैम का जो दे रखा है उसमें बदुआ नहीं होगा, ठीक है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। और इस वाले में देखो कैसे आप निकालोगे कौन सा नदन, जो माउंटेन रेंज तो है, रेंज तो है, ठीक है ना, लेकिन हिमालय माउंटेन्स में नहीं है, तो अन्नामलाई तो बिल्कुल नहीं है, तो तीसरा कट गया, तीसरा जो है 3 ऑप्शन में दे रखा है एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक। तो ये वाला देखो, अब क्या है कि मैंने इसमें बातों बातों में आपको ये भी बता दिया कि आंसर की क्या है, कौन से डाउट्स हैं, कहाँ से पूछा गया, ये सब बता दिया गया। तो अब मैं क्या करूंगा कि इसमें खाली एक वीडियो और दूंगा, जिसमें जहां से वीडियो दूंगा, फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, वहां पे आप लोग देख लेना कहाँ कहाँ से जो है हमारे सोर्सेज से आया था, और डेट भी बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि कई लोगों को मैंने ये भी मुझे भी सब पता रहता है, कई लोगों को जो है आखिरी में ज्वाइन कराया गया 15 दिन के कोर्स में, और आखिरी में पूरा जो है बौछार कर दी गई डेटा फैक्ट्स की, तो वो कहाँ पास हो पाएंगे, खाली जो है बेवकूफ बना के पैसा ऐंठने वाली बात है, चोरी भी है और डकैती भी है। तो ये सब चीजें हैं। बाकी देखिए 2023 का कंप्लीट यूपीएससी और यूपीपीएससी का जो है प्रीलिम्स का जनरल स्टडी से संबंधित हम पूरा फाउंडेशन कोर्स जो है 5 जुलाई से चालू करने वाले हैं। वहीं इस बार ठीक 2022 में जो यूपीएससी और यूपीपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन है, तो उसमें पूरी स्ट्रेटजी मैं एकदम फ्री दूंगा आप लोग, कैसे क्या चीजें कहाँ पे करना, काउंसलिंग गाइडेंस पूरा फ्री रहेगा। ठीक। लेकिन मेंस आंसर राइटिंग डेली का मैं जरूर चालू करूंगा, जिसमें एक ग्रुप होगा जिसमें आप लोगों को डेली मैं क्वेश्चन दूंगा, उसको आप लोग करिए, और मैं ऑडियो मैसेज के थ्रू इवेल्युएट करके आपको बताऊंगा। पहले भी मैं कर चुका हूँ, फ्री में आप लोग के लिए किया था, लेकिन प्रीलिम्स आया था तो इसलिए बंद हो गया था, लेकिन अब ये वाला पेड होगा, थोड़ा उसका मिनिमम चार्जेस होंगे। ठीक। ईपीएफओ के लिए मैंने जैसा बताया कि 18 जून को मैं जो हूँ आप लोग को सारी डिटेल दे दूंगा। कई 4-5 बच्चे मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं जो साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं। 4 जुलाई से चालू है, अगर आप लोग लगता है तो आप लोग जरूर हमारे साथ जुड़ सकते हो, आपस में सारा इंटरेक्शन पूरी जो है ओरिएंटेशन उसमें करा देंगे, मॉक इंटरव्यू भी हो जाएंगे। ठीक। तो ये कुछ अनाउंसमेंट्स थी, और आप लोगों को जैसा भी लगता है, देखिए मेन चीज ये है कि जो कुछ मुझे कहना था मैंने कह दिया इसमें, अब मेरी तरफ से अब इसमें आगे कुछ भी मैं नहीं बोलूंगा। लोगों ने मुझे गालियां तक भी दी, एच के एम के भी बोला है, कई लोगों ने कुछ भी और भी बोला है। एच के का फुल फॉर्म हालांकि मैंने जो है ढूंढ लिया है, समझ लिया है। एच के मतलब हाफ नॉलेज, एम के मतलब माइन्यूट नॉलेज, और बी जो है बुर्बक है। तो हाफ नॉलेज, माइन्यूट नॉलेज, बुर्बक जो है, तो अब उन लोग से मतलब अब कुछ नहीं, अपना जो हम लोग ट्रस्ट जो है वो बिल्डअप करते हैं काम से, तो हम तो वही करेंगे। बाकियों के पास जो है जो सास बहू का सीरियल बनाना है, जो कुछ भी करना है, रोज ये विक्टिम प्ले करना है कि अरे हमको सब गाली देते हैं, हमको सब बोलते हैं, अब कर तुम खुद ही रहे हो। वही हिपोक्रेसी इतनी बड़ी है कि दूसरों को बोलते रहो, तो ये सब मत किया करो, अच्छा लगता है। थोड़ा सा मतलब लीचड़पना कम करो, चपड़गंजू वाली जो हरकतें आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है, मतलब। और थोड़ा सा ये भी है कि कॉपी पेस्ट करना छोड़ दो, ठीक है, कॉपी पेस्ट अपना क्वालिटी, अब कॉपी पेस्ट करने से कोई दिक्कत नहीं है, आप एनसीईआरटीज बनाओ, ठीक। लेकिन जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है जो वाकई में दे रही है फ्री मटेरियल, उनको कई लोग का रोजगार चलता है, समझना मेरी बात, कई लोग का रोजगार चलता है, कई लोग वहां से जो है उसको पढ़ते हैं, करंट अफेयर जैसे मैं बनाता हूँ, पढ़ के उसमें से क्या चीजें छाट के निकालते हैं, फिर उसको जो है हम लोग लेके आते हैं। तुम वहां से तुमने जो है बड़ी बड़ी जो है कोचिंग उनका उठा के सबका कॉपी करके, और तुम जो है परिजीवी की तरीके से, पैरासाइट की तरीके से उनका खून, उनको ही कमजोर बना रहे हो, उन्हीं का खून चूस रहे हो। ठीक। तो ये तो एक तरीके की जो है पायरेसी है, पायरेसी है भाई साहब, ये प्लेजरिज्म है, मतलब आप कॉपी पेस्ट, कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन है ये, ठीक है। तो ये चीजें गलत है। आप एनसीईआरटी खुद बनाइए और फिर उसका दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो लोग दे रहे हैं उनकी रोजगार आप खा रहे हो, और आप बेरोजगारों का मजाक उड़ा रहे हो। अरे जब तुम यूट्यूब पे आए तो तुम रोजगार थे क्या? तुम भी बेरोजगार थे, और तुमको रोजगार देने वाले भी बेरोजगार थे, और उन्हीं का तुम उपहास कर रहे हो, उन्हीं का तुम जो है उनकी इंसल्ट कर रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो।
भाई जिसने जहां से तुमको उठाया वहां से वो तुमको गिरा भी सकते हैं। रोजगार हमने बेरोजगार है नो तुमको दिया है, ठीक है ना, तुमने नहीं दिया है, तो ये चीज समझना जरूरी है आपको। खैर आप भगवान बने बैठे हैं, भगवान बने रहिए। ये जो सिंकिंग थिंकिंग है ना, यही आपको ले डूबेगी। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।